चलो, तो अभी हमारी टॉपिक है ऑड एंड आउट। रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो ऑड एंड आउट में क्या होता है, चार ऑप्शन में से तीन एक जैसी मिली, चौथी को अपने भाग में ला देना है। इसमें वैरायटी बहुत होती है। एक तो आपको आ सकता है कि चार चीजें दे दी, ठीक है, इसमें लिख दिया नाम का दे दिया, नाम अमित दे दिया, सक्षम दे दिया, सार्थक दे दिया, साथ में लिख दिया 10 रुपये, चार नाम दे दिए। तो इनमें से ऑड वन आउट कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पर तुम तीन तो बैठे, 10 रुपये तो नहीं बैठा होगा, इसका मतलब तुमको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ऐसे अब कुछ और भी हो सकता है, ऐसे कोई क्वेश्चन हो सकता है। तब मैं आपको नाम दे रहा हूँ पोटैटो, ठीक है, टोमेटो, गोवा, और एक मैंने ले लिया उनमें से बाहर कौन होगा? क्योंकि एक मैंने फूड बाकी वेजिटेबल स्टोर देखो बाहर हो सकता है। एक तो ये सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा मैक्सिमम वाले इंग्लिश अल्फाबेट्स पे 26 अपने लिखने, उनमें से उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा। दो छोड़ के लिख रहे हैं, तीन छोड़ के लिख रहे हैं, या कभी भी स्क्वायर भी करते हैं, कुछ भी करके इनका वो आपस में एक सीक्वेंस बिठाएंगे। तीन सीक्वेंस में एक बाहर सकता होगा, वो आपको बाहर निकालना, तो इसमें दो प्रैक्टिस हो जाती है, सीरीज और सीक्वेंस की प्रैक्टिस हो जाती है, प्लस ऑड वन आउट हो जाता है। तो आसान क्वेश्चन। कभी कभी वर्ड मीनिंग वैल्यू होते हैं, तीन चार अक्षर लिखते हैं, तीन के मीनिंग सेम है, चौथे का अलग अलग। ठीक है, समझ आ गया? यस। चलो, अब ये करते हैं दो क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन इस पेपर आ रहा है वो है ये। पहले अच्छे क्वेश्चन समझेंगे। वैसे कहते हैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे अल्फाबेट वाले, तो एबीसीडी पूरी लिख के रख दो पहले साइड पे, ताकि उसको फटाक से हम देख के बाद में जल्दी से कर दें। कुछ बच्चों ने पहले ही लिख के रख दिया, नहीं ये आपने लिखनी है एबीसीडी लिखो जल्दी से, फिर हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो पहले। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि मैंने चार आपको क्या देनी है, ऑप्शन देनी है, तीन एक जैसी, चौथी अलग है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। एफ आई एल ओ, इनमें क्या रिलेशन आ रही है? एफ के बाद आई कब आ रहा है? चेक करो कितने अक्षर के बाद आ रहा है। एफ के बाद आई कितने का फर्क है? एफ बहुत तो इसका मतलब एफ में हमने 3 प्लस किए तो अगला आना है। अब आई के बाद एफ कितने मारे? आई के बाद एफ 3, वो भी नहीं एफ में 2 प्लस करके एफ 3 में आज तक दो पिछले छोड़े ना, मतलब तीसरा नंबर हुआ है 2 आ, इसमें आई के बाद है वो भी 2 है, तो एल के बाद 2, इसका मतलब सब में 2 का फर्क है ना। अब ये मैं चेक करो कौन सा ऐसा अक्षर जिसमें 2 का फर्क नहीं, वो बताता जल्दी देख के मेरे को बताओ। ठीक है, कौन सा ऐसा इनमें से ऑप्शन है जिसमें दो का फर्क नहीं है? बताओ मुझे। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो का फर्क है? 3 के बाद टी कितना फर्क आ रहा है? 2 के बाद दो का, इन दोनों में 2 का फर्क है, इन दोनों में 2 का, इन दोनों में 2 का फर्क। ठीक है, इसका मतलब ये इसके साथ मिलता है, ये दोनों सेम चीज है। अगर पी और ओ को देखो तो कितना आता है? कॉपी पे लिखते हो आपके पास पी और ओ में कितना है? पी के बाद देखो ये उल्टा है, ओ उल्टा लिखा हुआ है ना, ये सीक्वेंस ही उल्टा है, और ये बाकी ठीक है ना। यस, इसका मतलब यहाँ पे लिखा है ना। यस, इसमें देखो तो 2 का फर्क है। यस, है क्या? ये 2 और 2, इसका मतलब सी जो है वो आपका आंसर होगा, क्योंकि उसमें वो सीक्वेंस नहीं चलेगा। समझ आ गया सेक्शन? अगला क्वेश्चन। यस, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है बड़ा क्वेश्चन। कौन सा ऐसा प्रॉब्लम दिखेगा? कहते हैं इनमें से एक चीज अलग है, वो बताओ कौन सी है। ट्रायंगल, रोम्बस, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स। ध्यान से देखो, नहीं पूछो पहले ट्रायंगल मतलब क्या होता है? 3 साइड वाली फिगर त्रिभुज बोलते हैं। रोम्बस 4 साइडें होती हैं, स्क्वायर में 4 साइडें होती हैं, रेक्टेंगल में भी 4 साइडें होती हैं। कौन सा कौन होगा? ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल में 3 है, बाकी सब में 4 है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आसान है, ऐसे कुछ ज्यादा आसान होते हैं। अब आते हैं फिर से अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा मैं क्या करेगा, इनमें क्या है खास? वही पहले तो डिफरेंस दिखा, सबसे पहले क्वेश्चन वही डिफरेंस वाला। एल के बाद एल कितने में आता है?
एक छोड़ के एक छोड़ के, और गिवन बी दो छोड़ के एन ओ पी, एक ही छोड़ा, ये भी एक छोड़ती है। अगला बी ई एफ, एक छोड़ा, यार ये सब में बन गए, इसमें कितने का फर्क है दोनों में? पी यू वी, एक छोड़ा, यहाँ पर ये कट गया, कुछ नहीं हुआ, इसका हमने यहाँ पर सी का वो कर ये लोग आसान। सबसे पहले ये क्वेश्चन सीक्वेंस चेक करो कितने का फर्क है, उसके बाद मुझे अक्षर मार आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। हो गया समझा? चलिए आगे आगे। ठीक, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे लोग क्या कह रहे हैं, इनमें से भी कह रहे हैं कि तीन एक जैसे चौथा रहा है, बताओ कौन से है, तो जल्दी से जल्दी हमारा क्वेश्चन भी बता दो। सी सी ये आंसर है पक्का? हाँ जी कारण तो सर जी का गेन अच्छा आता है इस बात में इनमें दो का फर्क है, हाँ सर इनमें इनमें नहीं है वही फर्क, इससे हम इसका आंसर करें। ठीक है, तो अभी जो तीन क्वेश्चन एक जैसे हैं, जिनमें कुछ फर्क बता रहे हैं, कितनी देर में अगला अक्षर आता है ना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है। सारे क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते, थोड़ा सा मुश्किल है बाकी से। और उसको क्या कह रहे हैं, समझ आ गए? समझ आया तक? BDK कैसे करोगे? आराम से। इनमें कितने कितने का फर्क है, चेक करो, बोलो। एक का भी दो का, सी आ रहा है इसमें, तो इसलिए होगा इसके बाद इसके बाद तीन का ए बी सी डी ई एफ, अगले वाले में चार चार पक्का? तो ये सी डी एफ जी एच आई जे के, तीन है। इनको ऐड उसको नहीं, आप लोग नहीं है, उसे बीच वाले से नहीं है। ठीक है, कितना है? एक एक दो तीन है ना, एक में देखो फिर जी के बाद एक, एल के बाद दो, पक्का? ओ के बाद एस, तीन 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 कौन से? ओ और एस के बीच तीन अक्षर कौन से? ओ और एस के बीच में कौन से अक्षर है? तीन के हो आर क्यू आर, ठीक है, यस सर इसको यहाँ तीन होंगे। अब ये 1 2 3, ये भी 1 2 3, आगे चेक करना जब फॉरेस्ट आते ही चलेगी। इसमें भी ऐसा कुछ है, एन के बाद कोई ए का फर्क है, यस सर पी के बाद एस और एस के बाद डब्ल्यू, यस ठीक है। अब तक ठीक चल रहा है, इसमें मतलब मान लीजिए शर्ट किसको हो रहा है, चौथे बाद यस इसका चेक करते हैं। एम के बाद सर एक का एक का, तो पहली बात तो फिर मैं करेंगे। ओ के बाद दो का और उसके बाद ये लास्ट, अब यही आने रुकी लास्ट में। आर के बाद कितने का फर्क है? फिर दो का दो, पक्का? यस सर आर और यू के बीच में दो अक्षर आते हैं, यहाँ और यहाँ, ठीक है, यस समझ आ गए? यस सर इनमें दो तीन होते हैं, उसमें एक दो दो होते हैं, वो गड़बड़ होती है लास्ट वाली, इसका मतलब ये इसका आंसर रहेगा, ये और बड़ी कांटे की टक्कर थी इनके बीच में, बस लास्ट में जाके आंसर आया, ठीक है, समझ आ गए? चले कि लिखना है? यस सर अरे फ्रेश, ये क्वेश्चन होते हैं माइंड फ्रेश करने के, जो बाकी पढ़ाई हम थका देते हैं, रीजनिंग करने के बाद भूल जाते हैं, मजा आता है, बस चलो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? आसान है क्वेश्चन।
थोड़ा सा बाकी नहीं है क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है इसका सी लग रहा है। बी और बी में क्या रिलेशन है बी और उसमें क्या है ए और बी तो अजीब से लगते हैं ए और बी इकट्ठे होते हैं यस सर। बी का है अलग सा लग रहा है बी के बाद है भी जल्दी आ जाता है बी के बाद टी का भी डिफरेंस है यस तो क्या खास है फिर एक बार सीक्वेंस बता रहा हूं ध्यान से चेक करना बी का कौन सा नंबर होता है 4 चार का अगर मैं स्क्वायर करूंगा चार ही ऐड करूंगा मतलब इसी नंबर का स्क्वायर और ये नंबर ऐड करूंगा कितना आएगा 16 प्लस 4 बी साइड यस। अब टी का चेक करना काउंटिंग बी से आ रहा है यस सर। वहां पर काउंटिंग का तो भी करो 20 नंबर 1 टी का 20 आता है ये इसका मतलब ये वाला सीक्वेंस फिट बैठेगा बी वाला तो बैठेगा बी का कितना नंबर होता है बी का 2 उसका स्क्वायर करना और ये ऐड करना ठीक यस सर। एफ का स्क्वायर यस सर। फंक्शन देखो ठीक है ए का क्या होता है 1 उसका स्क्वायर प्लस 1 हुआ Yes. है यस सर। इसका मतलब इन तीनों को जो इफेक्ट बैठेगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है देखने में आसान लग रहा है ई और फाइव में ई का कौन सा नंबर 5 5 का स्क्वायर प्लस 5 20 25 प्लस 5 30 अब 30 तो अक्षर ही नहीं होते 26 टोटल होते हैं यस इसका मतलब बोल सकता इसका मैं स्टार्ट करूंगा अच्छा क्वेश्चन देख लो समझ आ गया कभी कभी ऐसा भी होता है स्क्वायर के सेम नंबर ऐड करें जितने क्वेश्चन करेंगे उतना समझ आ जाएगा ठीक है लिख रहे हैं इसको यस। चलो अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन चेक करो एस ए 0 एस का नंबर है का नंबरिंग में सारा खेल एस का नंबर क्या है नोट करो 19 पक्का यस सर। ए का क्या है 1 और वहां से टू की पावर क्या बैठेगी के मार्क्स रूट का लिखा है 19 प्लस 1 कितना होगा 20 20 का उल्टा 0 टू यस। पक्की बात यस सर। ऐड इसके वजह से इनको पहले ऐड किया होगा 20 बना तो 20 का रिवर्स लिख दिया ठीक है यस। यहाँ कैसा क्या होगा चेक करें इसका नंबर बोलो बी पे 22 ए का 1 कितना है क्या लिखा होता यस सर। ओके हो गया यस। तीसरा 9 19 19 प्लस 9 9 यस। कितना हो 20 पक्का नहीं नंबर चेक करो इसका नहीं 90 यस सर। एक आपके लिखने पे तरीका 19 जो लिख देता हूँ उसको 82 आ गया है ना अब यहाँ चलते हैं इसका आगे होगा और का 18 हैं 18 प्लस 90 94 तक 19 इसका मतलब ओके यस। इसका मतलब सी पे डालते हैं सी ही गड़बड़ है क्योंकि इसमें नहीं आता यस। समझ आए यस। आसान था ऐसा भी होता है तो सबसे पहले हमें ये नंबर लिखने फिर सोचना कि क्या ऐसा होगा ये हुआ आज ठीक है पिछले क्वेश्चन में कैसे लिखा ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं क्वेश्चन ये आसान काफी आसान क्वेश्चन एक बार नजर मारो जल्दी एक सॉरी इस और पे लिखा हुआ है 190 कर लो फिर उसका क्या आसान है वो डायरेक्ट आंसर बता सकते हो उसका ठीक है इसका आंसर डायरेक्ट भी बता सकते हो बिना किए ना कैसे बता मेरे को कैसे पता चला इसका आंसर जो मैंने लिया था ये सभी स्क्वायर है एक नंबर इसका जो स्क्वायर है यस। ये 11 का स्क्वायर है 121 ये 14 का स्क्वायर है ये 12 का स्क्वायर है यस ये 10 25 15 का स्क्वायर है ये 6 का स्क्वायर है इसका पूछा था इसकी किसी का स्क्वायर नहीं यस। ये 4 का स्क्वायर है ये 7 का यस। ऐसे ही यस। और एक और चीज ये भी सारे लगातार है 11 के बाद 14 3 का फर्क है यस। 12 के बाद 3 का फर्क है 7 के बाद 4 में 7 भी 3 का फर्क है यहाँ पर 9 का स्क्वायर आना चाहिए 80 को 9 का स्क्वायर लिखा 80 ये 80 का होता है कौन सा चाहिए जब से टेकन 80 इसे कर लो आगे समझ यस। अच्छा स्क्वायर से इस स्क्वायर को देख के पता चल जाता है किसी चीज का स्क्वायर वो है ये है एक क्वेश्चन और करेंगे फिर पूरे घर आपको समझ आ गया हम इसको क्लोज करें ये रहा तो क्या क्वेश्चन है इसमें वही है कि तीन जैसे एक वेरिएबल है बताओ कौन से बने अच्छे से
क्या खास बात है इनके बीच में? इसका इससे क्या लिंक बैठी हुई है, इसका इससे लिंक क्या बैठे हैं? जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो छोटा वाला बनाओ, इससे वाला ये वाला छोटा। वैसे ये करने के मैं करता हूँ, देखो इसमें ध्यान से देखो, 5 का स्क्वायर करो तो कितना है? 30, 4 का स्क्वायर, 60, 8 का स्क्वायर, 64, ऐड करना है तीनों को। 25 प्लस 16 प्लस 64 कितना है? करो 105, 80 प्लस 25 105 आ गया, वही है। इसका मतलब उसने स्क्वायर करके ऐड कर दिया फिर। ठीक है, इसलिए देखो मैं क्या करूंगा, प्लस स्क्वायर 1 और इसका बाद और कितना है? इसका नाम ठीक है, लेकिन ये कहते हैं इसमें डाउट हो उसको देखो 1 प्लस स्क्वायर 1 36 36 yes sir, वो 72 प्लस 1 yes sir, ओके ओके। फिर डाउट उसी में एक और चेक कर लेते हैं, इसका 3 का स्क्वायर 1, 36, है, इसका मतलब क्या आंसर होगा इसका? आसान है मुझे। yes, हाँ, बट खुद करने का इसका सेटलमेंट दूंगा वो कर दूंगा। ठीक है, ये दो मैंने जान कुछ टॉपिक पहले वो निकाले आसान वाला, ताकि आपको नोट करने पहले करने फिर हम धीरे आगे चलें। ऐसे 10-15 टॉपिक है, रीजनिंग है, ज्यादा नहीं होता, आसान होता है। ठीक है, कोडिंग कर लेंगे वहाँ से, दो आप असाइनमेंट आपको, ठीक समझ आए? yes, बाकी वीडियो भी डालूंगा तो वीडियो में पाएंगे, कोई गड़बड़ होगी देखिएगा वहां से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, ऑड एंड नंबर दो चीज अलग से उसको बाहर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन जा तो नंबर्स पे या अल्फाबेट्स पे, और अल्फाबेट्स पहले लिख के कर सकते हैं, तो अब सबको समझ आएगा। yes, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग टॉपिक पे, ठीक। yes sir.